यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो ऑफिस में काम किया करता था। ऑफिस में बहुत ज्यादा काम का प्रेशर होने की वजह से वह बहुत परेशान रहा करता था। इतने सारे काम के कारण वह अक्सर उदास और गुस्से में रहा रहता करता था। ऑफिस के काम के कारण गुस्सा इतना ज्यादा हो जाता था कि वह जब घर आता था तो वही ऑफिस का गुस्सा घर आकर अपने बच्चे पर निकालता, बीवी पर निकालता और घर में झगड़ा करता था। उसे लग रहा था कि उसकी लाइफ का होना ना होना एक बराबर है। जब किसी दोस्त या रिश्तेदार का कॉल आता था तो वो कॉल कट कर देता था। एक दिन जब वो अपने घर में ऐसे ही बैठा हुआ था तो उसका बच्चा उसके पास आया और आकर बोला कि पापा मेरी होमवर्क करने में मदद करवा दीजिए। पर उस व्यक्ति ने अपने बच्चे को डांट कर भगा दिया। कुछ देर के बाद में जब उस व्यक्ति गुस्सा शांत हुआ तो उसको लगा कि एक बार बच्चे के पास जाकर मदद करनी चाहिए, उसका होमवर्क करवाना चाहिए। तो फिर वह उस बच्चे के कमरे में गया तो देखा कि वह बच्चा सो चुका था और बच्चे ने होमवर्क की कॉपी अपने सर के पास रखी हुई थी। उस व्यक्ति ने वह कॉपी उठाई ताकि बच्चा आराम से सो सके, लेकिन जैसे ही वह कॉपी टेबल पर रखने वाला था उसने सोचा कि एक बार देख लेता हूं कि इसमें क्या लिखा है। और फिर उस व्यक्ति ने पढ़ा वो काम जो हमें शुरू में अच्छे नहीं लगते लेकिन बाद में धीरे धीरे अच्छे लगने लगते हैं। इस शीर्षक पर बच्चे को एक निबंध लिखना था, लेकिन बच्चे ने एक पैराग्राफ लिख दिया था। तो उस व्यक्ति ने इस पैराग्राफ को पढ़ना शुरू किया और बच्चे ने सबसे पहले लिखा था, थैंक यू सो मच उस अलार्म क्लॉक का जो सुबह सुबह हमें जगा देती है। हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसकी वजह से जब हम जाग जाते हैं तो हमें मालूम चलता है कि हम सही समय पर उठ गए हैं, जिससे आगे के सारे काम हम समय पर कर सकते हैं। फिर उस बच्चे ने आगे लिखा, थैंक यू सो मच फाइनल एग्जाम का जो शुरू में हमें बुरे लगते हैं, लेकिन उनकी वजह से बाद में गर्मियों की छुट्टियां आ जाती है। थैंक यू सो मच उन बेस्वाद दवाइयों का जो शुरू में तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, लेकिन बाद में उनकी वजह से हम सब ठीक हो जाते हैं। थैंक यू सो मच भगवान जी कि आपकी वजह से मेरे पापा मेरी जिंदगी में आए। मेरे पापा शुरू में तो मुझे डांटते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन बाद में मुझे घूमने के लिए ले जाते हैं, बहुत सारे खिलौने दिलाते हैं। तो ऊपर वाले आपका धन्यवाद कि आपने मेरे पापा को मेरी लाइफ में भेजा, क्योंकि मेरे एक दोस्त के तो पापा ही नहीं है। ये जो आखिरी की लाइन थी, इस लाइन ने इस आदमी को अंदर तक झंझोड़ दिया और इसको लगा कि इसकी लाइफ में क्या कुछ है जो ये होते हुए भी मिस कर रहा है। उस बच्चे के निबंध को मन में सोचते हुए मन ही मन में बोलने लगा, हे ऊपर वाले, थैंक यू सो मच कि आपकी वजह से मेरे पास एक घर है। कई लोगों के पास तो घर भी नहीं है। तो इसके बाद उसने बोला, थैंक यू सो मच ऊपर वाले, आपकी वजह से मेरे पास में परिवार है। कई लोगों के पास तो परिवार भी नहीं होता, वो दुनिया में अकेले होते हैं। इस आदमी ने बोला, थैंक यू सो मच ऊपर वाले, आपकी वजह से मेरे पास ऑफिस है, वर्क है। बेशक थोड़ा वर्क प्रेशर है, पर मेरे पास में जॉब तो है। कई लोगों के पास तो जॉब तक नहीं है। हे ऊपर वाले, थैंक यू सो मच इस लाइफ के लिए जो आपने मुझे दी। बेशक ये एक छोटी सी कहानी थी, परंतु ये छोटी सी कहानी बहुत बड़ा पॉजिटिव